रावण वध के बाद लंका के राजा विभीषण ने मंदोदरी से विवाह कर लिया। ज्यादातर लोग इसे कोरी कल्पना बताते हैं। अब आप इसे कल्पना माने या सच, लेकिन इसी बहाने मंदोदरी जैसे चरित्र को एक बार जानने में दिलचस्पी तो जरूर बढ़ जाती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल छाया वैशाली में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मंदोदरी कौन थी? वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि मधुरा नाम की अप्सरा भगवान शिव के तेजस्वी रूप पर मुग्ध हो गई। मधुरा किसी भी स्थिति में महादेव से विवाह करना चाहती थी। महादेव की पत्नी माता पार्वती इस बात से रुष्ट हो गई। देवी पार्वती ने शाप देकर मधुरा को मेढक बना दिया। भक्तों के लिए परम दयालु शिव को इस बारे में पता चला तो उन्होंने मेढक बन चुकी मधुरा को पार्वती के शाप से मुक्त किया। साथ ही वरदान दिया कि अगले जन्म में मधुरा एक सुंदर स्त्री बनेगी। उस सुंदर स्त्री का विवाह एक महान पराक्रमी राजा से होगा। इस वरदान के फलस्वरूप मधुरा ने अगले जन्म में असुर राजा मयासुर और उनकी पत्नी हेमा के घर में जन्म लिया। बालिका का नाम रखा गया मंदोदरी। कुछ कथाओं में बताया गया है कि मंदोदरी एक कामुक महिला थी जो स्वर्ग से सिर्फ रावण का विनाश करने के लिए धरती पर आई थी। कुछ विद्वानों का मत है कि मयासुर ने जब अपनी बेटी मंदोदरी का विवाह रावण से किया था तो दहेज के तौर पर लंका को भेंट किया था। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार रावण असुर राज मयासुर के महल में गया। वहां रावण ने मंदोदरी को देखा तो उसके रूप पर मोहित हो गया। रावण ने मयासुर के सामने प्रस्ताव रखा कि वो मंदोदरी से विवाह करना चाहता है, लेकिन मयासुर ने इससे इनकार कर दिया। रावण की अगाध शिव भक्ति और उसकी शक्तियों से अपने पिता की रक्षा के लिए मंदोदरी उससे विवाह के लिए तैयार हो गई। मंदोदरी के जन्म और उनके रावण से विवाह के बारे में भी कई अन्य कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि मंदोदरी पूरी तरह धर्म के रास्ते पर चलने वाली पतिव्रता महिला थी। मंदोदरी ने रावण को कई बार चेतावनी भी दी थी कि माता सीता को छल से लंका लाने के परिणाम घातक होंगे, लेकिन रावण ने कभी मंदोदरी की सलाह नहीं मानी। अपनी पत्नी सीता को मुक्त कराने के लिए राम ने रावण से युद्ध किया और उसका वध कर दिया। महान पराक्रमी और मायावी राजा रावण के अंत में उनके भाई राम भक्त विभीषण ने अहम भूमिका निभाई थी। रावण भारत के घरों में आज भी राम कथा के लिए रामचरितमानस का पाठ होता है। इसमें बताया जाता है कि लंका विजय के बाद श्री राम वहाँ का सारा दायित्व विभीषण को सौंपकर अयोध्या गए थे। बस यहाँ से वो कहानी शुरू होती है जिसे हम सब जानना चाहते हैं। क्या विभीषण ने अपने बड़े भाई की विधवा पत्नी मंदोदरी से विवाह किया था? जानकारों का मानना है कि वाल्मीकि रामायण में विभीषण मंदोदरी विवाह का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की मान्यता है कि लंका विजय के बाद राम ने विभीषण को लंका का राजा बना दिया था। भगवान राम ने ही मंदोदरी का प्रस्ताव दिया था कि वो अपने देवर विभीषण से विवाह कर लें। शोक में डूबी मंदोदरी पहले इसके लिए राजी नहीं हुई। उन्होंने खुद को काफ़ी समय तक महल में बंद रखा, खुद को शासन व्यवस्था से पूरी तरह अलग कर लिया, लेकिन बाद में विभीषण से विवाह के लिए हाँ कर दी। इसकी एक मुख्य वजह लंका का शासन ठीक से चलाने की थी, क्योंकि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी ही राज्य की रानी थी। राजस्थान के जोधपुर में मान्यता है कि मंदोदरी का जन्म मंडौर में हुआ था। मंदोदरी का विवाह लंकापति रावण से हुआ था। जोधपुर में आज भी रावण को दामाद माना जाता है और हर साल दशहरे के दिन पूरे देश में रावण के पुतले जलाए जाते हैं, लेकिन जोधपुर में ऐसा नहीं होता। विभीषण के मंदोदरी से विवाह का जिक्र 2020 में छपी किताब मंदोदरी क्वीन ऑफ लंका में मिलता है। इसकी लेखिका हैं माननीय जे आनंदानी। माननी बताती हैं ये किताब कल्पना और कम चर्चित तथ्यों का समावेश है। वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास के रामचरितमानस जैसे ग्रंथों में विभीषण मंदोदरी के विवाह का कोई वर्णन नहीं है। उनका दावा है कि भारत में प्रचलित रामायण के कुछ अन्य संस्करणों में बताया जाता है कि मंदोदरी से विवाह के बारे में राम की विभीषण से चर्चा होती है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें। और ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री राम।